हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पढ़ा हुआ किस प्रकार से याद रखा जाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर हम अपने एग्जाम से पहले टाइमली अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं वैसे वैसे हम लोग अपने कंसेप्ट को, अपने पॉइंट्स को भूल जाते हैं। तो ये वीडियो हमारे स्टूडेंट्स बहुत हेल्प करेगी कि आप अपना पढ़ा हुआ किस प्रकार से याद रख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल वीडियो है स्टूडेंट्स, और ये वीडियो देखने के बाद आप स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के प्रति बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे, और इसके साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है वो भी स्टूडेंट बहुत अच्छा होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत जबरदस्त वीडियो है, बहुत जबरदस्त। आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ईजी 4 पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा जिससे कि आप अपना पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं स्टूडेंट लेकर आया हूं, स्टडी लेस स्टडी गुड। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें स्कूलिंग लाइफ की या कॉलेज लाइफ की, तो स्कूलिंग लाइफ में क्या होता है, जो आपका करिकुलम है या फिर हम इसे बहुत शुद्ध शब्दों में कहें, जो आपका सिलेबस है वो स्टूडेंट्स क्या रहता है, वो लिमिटेड रहता है। अगर सिलेबस आपका लिमिटेड है तो आपके टॉपिक्स भी लिमिटेड होंगे, आपके जो कंसेप्ट है वो भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। तो एग्जामिनर इस प्रकार से आपका पेपर सेट करता है जिसमें कि आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो सब इंक्लूड हो जाए। तो आप मेरे पहले पॉइंट से ये सीखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स स्कूल लाइफ में हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को उनको पढ़ना है, ताकि उनके पास मटेरियल स्टूडेंट्स क्या होगा, कम होगा, और वो अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टूडेंट देखा है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपको किन किन चीजों को पढ़ना है, और इससे महत्वपूर्ण ये होता है कि किन किन चीजों को आपको छोड़ना है। तो स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लीजिए, ऐसे ऐसे आप डेरिवेशंस लीजिए जो कि आपके आने ही आने हैं। इससे आपका मटेरियल आपके पास कम होगा और अपनी तैयारी भी आप बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि बाकी सिलेबस में रिलेवेंट चीजें भी होती है जो कि कभी एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये स्टूडेंट्स की आप सुबह स्टूडेंट्स पढ़ा करें, क्योंकि सुबह में ऐसा देखने को मिलता है या फिर ऐसा होता है कि साउंड भी स्टूडेंट्स कम होता है और बाकी आपको पीस, आपको शांति मिलती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्टूडेंट्स आप देखते होंगे कभी कोई घर पे काम आ गया या फिर आपको बाहर भेज दिया गया कि आप ये सामान ले आइए, तो इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। तो आप सुबह 4 या 5 बजे उठकर आप अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन जो हमारा होता है वो हाईएस्ट पीक पर रहता है। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे तीसरा पॉइंट में, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपकी पढ़ाई ऑनगोइंग चलती है तो उस प्रकार से आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में स्मॉल रेस्ट भी लेते रहे। जैसे कि आपने मान लीजिए अगर आपने डेरिवेशंस आपने 2 से 3 कर लिए हैं तो वो स्टूडेंट्स आप उसके बाद आप 5 से 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपका रेस्ट इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए जो कि पूरा दिन आपका निकल जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप बहुत ध्यान रखेंगे कि आप अपने जो स्टडी पैटर्न है आपके उसमें से आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी आप प्रॉपर लेते रहेंगे। और स्टूडेंट चौथा पॉइंट है आपका फोकस ऑन राइटिंग स्किल। क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते चले जाते हैं, 8-10 घंटे पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन वो लिखने के नाम पर एक शब्द भी नहीं लिखते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये मैंने अपनी खुद की रियल लाइफ में देखा है कि आप चाहे अपनी किताब से कितना भी पढ़ लें, आप चाहे बुक से पढ़ लें या फिर आप चाहे नोट से पढ़ लें, लेकिन हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वयं की लिखाई समझ में आती है। तो स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चाहे स्कूल लाइफ में हो, चाहे यूनिवर्सिटी की लाइफ में हो, चाहे कंपटीशन ही क्यों ना दे रहे हो, आपका स्टूडेंट्स फोकस होना चाहिए राइटिंग में। क्योंकि स्टूडेंट्स ये मेरा डायलॉग है या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, जितना आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। और जो आपके स्टूडेंट्स स्टडी लेस और स्टडी गुड है, इससे पॉइंट्स काफी हद तक मैच करता है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है या फिर जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज, अगर आप उनको एक बार लिखकर देख लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्योंकि सिलेबस स्टूडेंट फिक्स है, करिकुलम फिक्स है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही टीचर या एग्जामिनर का एक माइंडसेट होता है कि जो वो ये मानता है कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े होंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपके पेपर में आते हैं। तो और स्टूडेंट्स आप इररिलेवेंट चीजों को आप स्टूडेंट ना पढ़ें, बाकी आप जितना ज्यादा राइटिंग पे फोकस करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट जब आप अपने एग्जाम को लिखने जाएंगे तो स्टूडेंट्स आप बिलीव करिए कि आप अभी ये बात हमारी नहीं मानेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम्स लिख रहे होंगे तब आप स्टूडेंट जानेंगे कि किसी ने मुझे बताया था कि हमें अपने ओन थॉट्स, अपने ओन आइडियाज, अपने ओन कम्युनिकेशन स्किल्स ही हम लोगों को मार्क्स अच्छे दिलाती कि कैसे हम अपने आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें और वो हमारी ओन और सिंपल लैंग्वेज हो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा राइटिंग पे फोकस करें, क्योंकि और आप अपने आंसर्स को, जैसे आप पहले रफ पे लिखेंगे तो आप अपने आंसर को रफ पे भी उस प्रकार रिप्रेजेंट करें जिस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। और जितना आप लिखते रहेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि लिखाई ही आपको, अपनी स्वयं की लिखाई, आपके स्वयं ओन वर्ड्स ही आपको याद रहेंगे रेदर देन जो आपकी बुकिश नॉलेज होगी। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बहुत डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी मैंने स्टार्टिंग से प्लान्स आपको समझा रखे हैं फॉर क्लास
10th है या फिर 12th है, या मतलब ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। यूनिवर्सिटीज एग्जाम के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स को अपलोड है। आप प्लीज स्टूडेंट्स उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप काफी हद तक बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और ये 4 बेसिक पॉइंट थे, इसमें स्टूडेंट्स अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपका स्टूडेंट्स 100% निकलेगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, एक बार कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी है कि नहीं लगी। इसी प्रकार से मिलते हैं एक और नई वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू सो मच।